हेलो एवरीवन, वेलकम टू यस ऑफिसर जीआईबी यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? मैं हूं आपके साथ शिवम गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं की चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनेशन रूल्स। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो डू सब्सक्राइब द चैनल। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना एंड डू लाइक द वीडियो। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। नॉमिनेशन फैसिलिटी को समझने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉमिनेशन। नॉमिनेशन ही क्या होता है, फैसिलिटी तो फिर उसके बाद समझेंगे। तो चलो फटाफट से एक एग्जांपल को लेते हैं जिससे आपको बेटर समझ आ पाए। एक पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए का अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। इनका सेविंग्स अकाउंट है। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये मिस्टर बी को नॉमिनेट करते हैं, मिस्टर बी को नॉमिनी बनाते हैं। यानी कि क्या कर रहे हैं, मिस्टर बी को अपॉइंट कर रहे हैं या फिर ऑथराइज कर रहे हैं कि इन केस मिस्टर ए अगर नहीं रहते इस दुनिया में तो जो फंड्स हैं इनके अकाउंट के वो किसको मिल जाएंगे, मिस्टर बी को मिल जाएंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो सेविंग्स अकाउंट है अब इसके ओनर जो है वो मिस्टर बी बन गए। मिस्टर बी को ये पैसा कब मिलेगा, कब बैंक ट्रांसफर करेगा जब मिस्टर ए की डेथ हो जाएगी, जब मिस्टर ए इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब जिसको भी उन्होंने नॉमिनी बनाया है उसको वो पैसा मिल जाएगा। पर क्या लीगल एयर्स डिस्प्यूट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लीगल एयर्स डिस्प्यूट कर सकते हैं। बट नॉमिनेशन का फायदा क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज में नहीं जाना पड़ता फंड ट्रांसफर के लिए। इजीली आपने जिसको भी नॉमिनी बनाया है वो इजीली पैसे को क्लेम कर सकता है। ये फैसिलिटी कब से आई थी? ये फैसिलिटी आई थी 1983 के बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट से, जहां पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 को अमेंड करा गया था इस नॉमिनेशन फैसिलिटी को इंसर्ट करने के लिए। सेक्शन 45 जेड ए से लेकर सेक्शन 45 जेड एफ तक डील करते हैं नॉमिनेशन फैसिलिटी से। पहले क्या रूल था? पहले ये रूल था कि आप सिर्फ एक पर्सन को नॉमिनी बना सकते हो। कितना? सिर्फ एक। अब यहाँ पर आपके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आप सपोज करो आपके दो बच्चे हैं, आप दोनों को नॉमिनी बनाना चाहते हो तो क्या आप बना सकते थे? आप नहीं बना सकते थे, बिकॉज सिर्फ एक ही पर्सन नॉमिनी बन सकता था। ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करने के लिए बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2024 को लेकर आया गया, जहां पर अब आप चार नॉमिनीज तक बना सकते हो। और इसके अंदर दो टाइप के नॉमिनेशन भी प्रोवाइड करे जाते हैं, साइमल्टेनियस और सक्सेसिव। तो सबसे पहले आप जो मेजर चेंज आपका हुआ है वो क्या हुआ है कि आप पहले एक नॉमिनी बना पाते थे, अब आप कितने नॉमिनीज कर सकते हो? अप टू 4। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चार ही बनाने, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। आप चाहे दो बनाओ चाहे तीन बनाओ, आप चाहे तो चार तक नॉमिनीज बना दो, एक बनाना चाहते हो तो एक बनाओ। किसके रिस्पेक्ट में होता है ये होता है डिपॉजिट अकाउंट्स के रिस्पेक्ट में, और आपकी जो लॉकर फैसिलिटी है उसके रिस्पेक्ट में आप किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हो। तो चलो फटाफट से अब टाइप ऑफ नॉमिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। साइमल्टेनियस नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है कि आप साइमल्टेनियसली अलग अलग लोगों को नॉमिनी बना रहे हो। अभी इसका एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। और सक्सेसिव नॉमिनेशन इज नथिंग बट प्रायोरिटी के अंदर नॉमिनेट कर रहे हो। सर ये क्या आपने बात कर दी, साइमल्टेनियस सक्सेसिव? थोड़ा इजी करके समझाओ, अभी बताता हूँ। देखो, साइमल्टेनियस नॉमिनेशन का मतलब क्या है। सपोज करो हमारे मिस्टर ए का जो है एसबीआई में अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है। अब इनके सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख रुपीज हैं। ठीक है। इनके एक वाइफ है और दो बच्चे हैं। तो ये चाहते हैं कि मिसेस ए को 50% शेयर मिले। जो इनके पहले बेटे हैं बी, उनको 30%, और जो दूसरे बेटे हैं सी, इनको 20%। तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने साइमल्टेनियस नॉमिनेशन कर दिया कि इन केस मिस्टर ए की डेथ हो जाती है तो मिस्टर ए अब जो मिस्टर ए का जो पैसा है वो किस रेशियो में मिलेगा। मिसेस ए को 50%, नहीं 5 लाख रुपए बैंक मिसेस ए को दे देगा, 3 लाख रुपए बी को और 2 लाख रुपए सी को दे देगा। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ साइमल्टेनियस नॉमिनेशन। और ये जो साइमल्टेनियस नॉमिनेशन है ये क्या आप लॉकर में यूज कर सकते हो? लॉकर फैसिलिटी में यूज नहीं होगा। ये कहां पर यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत सारे जो आपके नॉमिनीज हैं, जो आपके तीन नॉमिनीज चार नॉमिनीज, इनको आप चारों को एक साथ नॉमिनेट कर सकते हो, एक सर्टेन परसेंटेज इनको असाइन कर सकते हो। बात करते हैं सक्सेसिव नॉमिनेशन की। सक्सेसिव नॉमिनेशन
होता है प्रायोरिटी में। मतलब आप सपोज करो लॉकर कंटेंट है मिस्टर ए के, जो सक्सेसिव है, ये डिपॉजिट अकाउंट के लिए भी आप यूज कर सकते हो और लॉकर फैसिलिटी के लिए भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों के लिए यूज हो सकता है, पहली चीज तो आप ये समझो, डिपॉजिट्स के लिए भी हो सकता है, लॉकर कंटेंट के लिए भी, ठीक है। तो सपोज करो हम जो लॉकर कंटेंट है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ ज्वेलरी है, तो क्या आप अलग अलग लोगों में उसको बांट सकते हो? ज्वेलरी को तोड़ के तो नहीं बांट सकते, तो इसलिए वहां पर साइमल्टेनियस नॉमिनेशन जो है वो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए वहां पर सक्सेसिव नॉमिनेशन यूज होता है। अब सक्सेसिव नॉमिनेशन क्या होता है कि प्रायोरिटी का जो ऑर्डर है उसको फॉलो किया जाएगा। से मिस्टर ए ने कहा कि मैं 3 लोगों को नॉमिनेट करता हूँ, मिसेज ए को, बी को और सी को, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मिस्टर ए की डेथ हो जाती है, मिस्टर ए की डेथ हो गई, मिस्टर ए नहीं रहे, तो लॉकर का कंटेंट या जो डिपॉजिट का जो फंड्स हैं वो किसको मिलेंगे? वो मिसेस ए को मिलेंगे, सिर्फ मिसेस ए को, ठीक है। यहाँ पर बी और सी अभी पिक्चर में नहीं है। इन केस मिसेस ए की डेथ हो जाती है तो किसको मिलेंगे? बी को। और अगर बी की भी डेथ हो जाती है तो किसको मिलेंगे? तब सी को मिलेंगे। तो प्रायोरिटी आपने सेट कर दी, ठीक है। कि किसको प्रायोरिटी ऑफ ऑर्डर जो है वो आपने सेट कर दिया कि अगर मेरी डेथ होती है तो मिसेस ए को मिलेगा, मिसेस ए भी अगर अनअवेलेबल है तो बी को, और बी भी अगर अनअवेलेबल है तब जाके सी को मिलेगा। तो यहाँ पर साइमल्टेनियस नहीं है, कैसे? सक्सेसिव है। तो बैंक लॉकर्स के लिए आपसे सक्सेसिव नॉमिनेशन का यूज कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि आप परसेंटेज स्प्लिट नहीं कर सकते, आप प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर यहाँ पे चीजें चलती हैं। तो पहले ए को मिलेगा, अगर ए नहीं रहा तो बी को, बी नहीं रहा तो सी को, ठीक है। क्लियर है? कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना। कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप चैनल है हमारा, वहां पर भी पूछ सकते हो। अब ये क्यों जरूरी है? वाई दिस मैटर्स? दिस हेल्प फैमिलीज। आपको लीगल हैसल में नहीं जाना पड़ेगा, बैंक की ऑपरेशनल कॉस्ट बचती है, और बहुत सारे ऐसे अनक्लेम डिपॉजिट्स थे जो आप क्लेम कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास मल्टीपल नॉमिनीज हैं। तो बैंक डिस्प्यूट कम होते हैं कि ए को नॉमिनी बना दिया, बी को नहीं बनाया, तो आप दोनों को नॉमिनीज बना सकते हो। फैमिली डिस्प्यूट भी कम होगा, लीगल हैसल कम होगा, और इन केस ऑफ इमरजेंसी आपका जो फंड है, जो डिपॉजिट का फंड है, वो आपके नॉमिनीज इजीली एक्सेस कर पाएंगे। तो दिस हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू द डिपॉजिटर एंड टू हिज फैमिली मेंबर्स। अब आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट, बकरीद JIB सक्सेस ऑफर जो है वो लाइव है। 8 जून तक ये ऑफर चलेगा। यहाँ पर आपको 55% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप 1 ईयर का कोर्स परचेज करते हो तो इट विल कॉस्ट यू ओनली $2700। सिर्फ और सिर्फ 2700 रुपए में आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और इसके अंदर सब कुछ है, ठीक है। जब मैं कह रहा हूँ सब कुछ तो मतलब सब कुछ, आपके पास ई बुक्स हैं, आपके पास प्रैक्टिस बुक है, आपके पास मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चन है, आपके पास टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, आपके पास मॉक टेस्ट है, यू हैव द एक्सेस टू ऑल द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। आपके पास केस स्टडी और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं। इस बार का जिन्होंने पेपर दिया था तो आप उनसे पूछना कितने सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जो लोग पहले कहते थे कि अरे न्यूमेरिकल आता ही नहीं है, न्यूमेरिकल को आपको बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर देना चाहिए ऑल टुगेदर, तो अब आपको पता है कि न्यूमेरिकल की भी इंपॉर्टेंस है। तो हम को पहले से केस स्टडी और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, एंड आपके पास 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट की फैसिलिटी भी है। 24 आवर्स के अंदर आपका जो भी डाउट है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। और आपको कोई भी अगर डाउट है, आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, तो आप कैसे जुड़ सकते हो? टेलीग्राम ग्रुप चैनल है यस ऑफिसर का, यस ऑफिसर JIB CIB के नाम से, यहाँ पर आप जुड़ सकते हो। और आपका कोई भी डाउट है, जब मैं कह रहा हूँ कोई भी मतलब लाइफ का भी कोई भी डाउट है, सिर्फ इन जनरल आप कन्वर्सेशन भी करना चाहते हो, यहाँ पर आप मेरे से जुड़कर अपनी बातचीत कर सकते हो। JIB CIB से रिलेटेड कोई भी डाउट है वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। एंड हियर आर 2 क्वेश्चंस फॉर यू। नंबर 1, क्या आप रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के जो अकाउंट्स हैं उसमें नॉमिनी बना सकते हो? एंड नंबर 2, क्या माइनर्स का जो अकाउंट है उसके लिए नॉमिनीज बन सकते हैं? तो ये 2 क्वेश्चन है, ये आपको मेरे को बताने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।